हेलो आफ्ताब भाई, कैसे हैं आप? बस मोहित भाई, मैं ठीक हूँ। आप बताइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे ये बता दें कि आफ्ताब भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। जी मोहित तो भाई। आफ्ताब भाई, जो आपने नीट का पेपर दिया है वो कैसा गया आपका? मोहित भाई बहुत अच्छा रहा इस बार का तो। अच्छा। आफ्ताब भाई, आपने 2 बार अटैम्प्ट दिया है, जी जी, मैंने 2 अटैम्प्ट तो दे चुका उसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगता है? हूँ। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि एक साल जब आदमी तैयारी करता है तो उसे इतना वो नहीं रहता एक्सपीरियंस, कि वो पहले अटैम्प्ट में थोड़ा नर्वस हो जाता है तो दूसरे अटैम्प्ट में और अच्छा करता है। जो उसने पहले नहीं गलती करी वो भी सुधारता है। किस तरीके का एक्सपीरियंस? जैसे फर्स्ट टाइम आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको बहुत ही नर्वसनेस लगती है। टीचर वगैरह रहते हैं और आपसे अच्छे भी स्टूडेंट रहते हैं, तो आपको प्रेशर रहता है कि इस बार मुझे अच्छा करना है, या इस बार कहीं पेपर हार्ड ना आ जाए। पेपर हार्ड आ जाता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है उसकी। कैसे कट ऑफ हाई जाती है, बताना चाहेंगे आप मुझे? कट ऑफ जैसे अगर इजी पेपर आएगा तो कट ऑफ हाई जाएगी उसकी। क्या काफ़ी जो हमसे अच्छे बच्चे हैं जो 1 साल या 2 साल प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो उनको तो बहुत एक्सपीरियंस रहता है, तो कट ऑफ हाई चली जाती है। वो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, हम इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। अच्छा। आफ्ताब भाई, जब आप एमबीबीएस कर रहे थे, जी आपने जी। एमबीबीएस के बारे में कब और कैसे सोचा कि यार मुझे एमबीबीएस अब करना चाहिए? कि किसने आपको सलाह दिया, एडवाइस दी? सबसे पहले तो ये मेरे पापा का ही ड्रीम था। उसके बाद मैंने भी इस बारे में थोड़ी नॉलेज निकाली, इंटरनेट पे सर्च करा, अपने बड़े भाई से पूछा, अपने दोस्तों से पूछा जिन्होंने नीट कर चुका है। हम्म। तो बस मुझे इस लाइन में इंटरेस्ट आया, तो बस मैं इसी लाइन में आना है फार्मेसी कि लाइन में आपको पसंद आया, फार्मेसी जी लाइन जी में आप जाना बिल्कुल। चाहते थे जी आगे? जी। जब आप नीट की प्रिपरेशन करते थे, जी मोहित भाई। तो माइंड में क्या स्ट्रेटेजी रहती थी कि मुझे क्या कैसे करनी चाहिए नीट की प्रिपरेशन? सबसे पहले तो अपना बायो स्ट्रॉन्ग करता है हर बच्चा जो भी जाता है, और अच्छा। बायो में भी जूलॉजी स्ट्रॉन्ग करता है कि जूलॉजी आसान पड़ती है, उसके बाद वो बॉटनी की तरफ जाता है। तो ऐसा क्यों कि बच्चा अपना कमज़ोर हिस्सा को पहले स्ट्रॉन्ग करके चलता है, जो ज़्यादा भारी है उसे नहीं लेके चलता? नहीं, अगर बच्चा पहले ही हार्ड स्टार्ट कर ले तो उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अगर उसके फिजिक्स के न्यूमेरिकल अगर वो सॉल्व करा है, अगर वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा तो बच्चे का कॉन्फिडेंस तो वैसे ही लो हो जाएगा। तो इसलिए वो बायो को पहले वो करता है जी जी, प्रेफर। बायो को पहले प्रेफर करता तो है हर जो आपके बच्चा। टीचर्स होते थे वो भी पहले बायो करवाते थे? जी जी हाँ, बायो पे वो ज़्यादा फोकस करते थे, क्योंकि बायो आती भी 360 नंबर की, और बाकी जो केमिस्ट्री है वो 180 नंबर की, और बाकी फिजिक्स 180 नंबर की। अच्छा। आप आई थिंक 2 साल देहरादून में रहे हैं, जी जी। आपने कोचिंग करी है, जी जी। तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और फिर आपने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला आफ्ताब भाई? सबसे पहले तो मैं गया तो उधर जाके तो नर्वस हो ही जाता है हर बच्चा, जब अपने फ्रेंड्स से या फैमिली से दूर हो जाता है तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों को। अच्छा। और दूसरी बड़ी दिक्कत तो खाने की होती है हर बच्चे की, जाहिर सी बात है हॉस्टल लाइफ में। तो आप 2 के 2 साल पीजी में रहे थे? नहीं, 1 साल मैंने एक पीजी में रहा, फिर दूसरे साल मैंने 1-2 महीना पीजी में रहा, लेकिन फिर मैं एक रूम पार्टनर देख के अपने रूम में शिफ्ट हो गया था मैं। अच्छा, 1 साल आपने पीजी में रहा और जी एक जी। साल आपने वैसा। जी। तो फर्स्ट साल में तो खैर पीजी में आपको खाना कैसा तो मिलता था, खाने में क्या प्रॉब्लम होती थी? खाने में तो बहुत ही बेकार था। हर हफ्ते उनके पास वैरायटी नहीं होती थी। एक ही चीज़ वो दो एक हफ्ते में 2 बार बना दी, 3 बार बना दी। जैसे छोले हो गए, छोले उन्होंने 2 बार बना दिए, 2 बार राजमा बना दिया, 1 बार दाल बना दी, और बस ऐसे ही पूरा हफ्ता इन्होंने यही रूटीन करते गए। तो इसमें तो परेशानी होती होगी, कुछ भी खाने को अच्छा भी मिलता था नहीं पीजी में आपको? नहीं नहीं, बहुत ही बेकार खाना था। ये तो हर बच्चे की दिक्कत है। जब आप पीजी से बाहर निकल गए थे तो जी। आपने खाने का कैसे एडजस्ट करा? जब आपने रूम अपना लिया था तो फिर कैसे एडजस्ट करा आपने? तो मैंने तो जो ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए एक छोटा सिलेंडर ले लिया था, उसके अंदर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मंगा लेते थे, अच्छा। बना लेते थे। और जब रात को भूख लगती थी तो मैगी वगैरह या अंडे उसमें ही बना लेते थे। आपने कोई टिफ़िन सर्विस? टिफ़िन सर्विस मैंने लगा रखी थी सिर्फ दोपहर और रात की। अच्छा, लंच और उसके लिए, जी डिनर जी, के लंच लिए? और डिनर के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट आप खुद बनाते जी, थे? खुद बनाता था मैं। अच्छा। आफ्ताब भाई, बहुत से बच्चे ना बुक रेफर करना चाहते हैं, कि मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो आप कौन सी बुक रेफर करना चाहेंगे अगर नहीं, कोई सबसे बच्चा पहले पूछना अगर चाहे तो? बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है तो वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल वगैरह जो है वही नीट के पेपर में पूछे जाते हैं, और जो नीट का जो पैटर्न होता है वो फुल एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हाई लेवल पे आ जाते हैं, लेकिन वो रहता ही एनसीईआरटी बेस्ड। अच्छा अच्छा। जी तो आफ्ताब भाई, जब आप नीट की प्रिपरेशन करते थे जी। तो माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी और बहुत सारी चीज़ें होती होगी, जी, ये डिप्रेशन तो का हर भी। बच्चे की तो दिक्कत फिर है। उसको आप रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे आप? ये तो बस मैं फ़ोन वगैरह को तो मैं प्रेफर नहीं करता था। ये तो मैं प्रेफर करता था अपने दोस्तों के साथ बैठना या बाहर घूमना, यही प्रेफर करता था। या फिर संडे के दिन किसी दिन छुट्टी हो गई तो अच्छा। अपना 2-3 लोगों का ग्रुप बना के मैं बाहर निकल गया, ये दो माइंड तीन स्ट्रेस ग्रुप, कर। आप देहरादून की साइड थे तो फिर तो आपको हिल स्टेशन की साइड जी जाते हाँ, होंगे हिल आप? स्टेशन ही जाना प्रेफर करते थे हम। कौन से हिल स्टेशन जैसे? जैसे मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, या अच्छा। द्वारा वगैरह है, वहाँ काफ़ी सारी जगह है वैसे तो। आफ्ताब भाई, आपने आई थिंक 2 साल
इंस्टीट्यूट में कोचिंग करी है, जी। तो जो इंस्टीट्यूट वालों की वो होती थी स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होती थी पढ़ाने की? मतलब आप किस बारे में पूछना चाहोगे, कुछ जैसे डिटेल में मतलब बताओगे? क्या स्ट्रेटजी रहती थी कि आपकी किस तरीके से हेल्प करी जाए कि जिससे आपकी नीट निकल जाए आपका? वही, वो तो एनसीईआरटी पहले पढ़ाते थे और उसका कॉन्सेप्ट वगैरह समझाते थे, उसके बाद वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी खुद ही करवाते थे, जो उनकी बुक रहती है या फिर जो एडिशनल बुक बताते हैं वो बाहर से। वैसे ऐसा क्यों कि एनसीईआरटी को ही सबसे पहले प्रेफर करा जाता है? वो जो एनटीए है वो एनसीईआरटी प्रेफर करता है, क्योंकि जो बच्चा है वो 11th और 12th में भी एनसीईआरटी पढ़ता है, तो वो इस हिसाब से ही पेपर बनाते हैं क्या बच्चों को दिक्कत ना हो। अगर वो कुछ नया वो बनाए तो बच्चा ने 11th में एनसीईआरटी पढ़ी, 12th में एनसीईआरटी पढ़ी, फिर जब एकदम से सिलेबस चेंज हो जाएगा, बुक चेंज हो जाएगी, तो बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर तो बच्चों को अपनी 11th और 12th को बेस का मतलब जो स्ट्रॉन्ग करके चलना चाहिए, फिर तो आगे नीट में जी जी बिल्कुल, बहुत ईजी हो जाएगा। जी बिल्कुल। जो कोटा वगैरह में होते हैं वो बच्चे 11th और 12th भी फाउंडेशन करते हैं, मतलब उन्होंने प्राइवेट स्कूल डाल दिया होता है, लेकिन वो कोचिंग लेते हैं। तो बहुत से बच्चे ना कोटा जाते हैं, देहरादून नहीं जाते हैं। जी जी। तो वो कोटा क्यों जाते हैं आफ्ताब भाई? जी, कोटा में माहौल हो गया और काफ़ी सारी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट की ब्रांचेज है वो भी वहाँ पे है, जैसे मोशन हो गया या एलन वगैरह हो गई, तो सारी मेन ब्रांचेज है वो कोटा, तो ज़्यादातर कोटा ही जाना प्रेफर करते हैं। वेल जब आफ्ताब भाई आप प्रिपरेशन करते थे तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट पॉइंट कौन, मतलब एरिया कौन सा होता था? बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कौन सा एरिया? सबसे स्ट्रॉन्ग तो मेरा बायोलॉजी था, जाहिर सी बात है, वो तो हर बच्चे का होता है, और सबसे वीक फिजिक्स ही था। अच्छा, तो वीक फिजिक्स क्यों था? और केमिस्ट्री में आप मैनेज कर लेते थे? जी हाँ, केमिस्ट्री नॉर्मल थी। केमिस्ट्री में तो इक्वेशन होती है, वो तो और ज़्यादा टिपिकल होती है। नहीं, वो फिजिक्स से थोड़ी कम हार्ड होती है, वो आदमी बैलेंस कर लेता है, मतलब हो लेकिन जाता था जी केमिस्ट्री हाँ, में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं देखा नहीं, जाए केमिस्ट्री में तो पीरियोडिक टेबल वगैरह याद कर लो तो आप इजीली क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो उससे। पर फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम? न्यूमेरिकल में बहुत प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो आप डिफरेंशिएशन और क्योंकि मैं साइड से नहीं थी, इस वजह से भी जी जी बिल्कुल तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम जी, होती जी। है। तो वेल हमारा लास्ट क्वेश्चन है आफ्ताब भाई आपसे। जी बिल्कुल। मुझे आफ्ताब भाई जो अब नया बैच आ रहा है, नीट की प्रिपरेशन करने बच्चे आ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे, आप प्लीज़ बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा, क्या जो बच्चे ने अभी करना की सोच ही रहा है, तो वो अपना 11th 12th पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके चले, तो आगे उसे और आसानी होगी। अच्छा, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस बाकी और भी दिक्कत है, जो नॉर्मली जो परेशानी होती है उससे तो आदमी को वो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है, दोस्ती छोड़नी पड़ती है थोड़ी बहुत, जो आदमी फ़ोन में लगा रहता है, दोस्तों से बात कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन से बहुत बचना पड़ता है। आप समझ ही रहे होगे, जैसे अगर बाहर आदमी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है, नया माहौल बनता है, तो और भी नए नए दोस्त बनते हैं उनके, तो उससे आदमी डिस्ट्रैक्शन होता है, तो उससे कम होना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। ओके आफ्ताब भाई, थैंक यू आफ्ताब भाई, ओके मोहित भाई, शुक्रिया।